बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर बैठन को छाया नहीं, फल ला गई अति दूर। कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यारे, प्रेम कर लो राम से। राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे, प्राण जाए जब छोट। आदरणीय श्रोता बंधुओं, आज आप लोगों के समक्ष में मैं विपिन कुमार शास्त्री जी लखनऊ वाले, आज मैं आप लोगों के समक्ष में एक बहुत ही मार्मिक विषय पे चर्चा करेंगे, जिसमें दिलीप स्टूडियो के माध्यम से ये आप तक प्रोग्राम मेरा आ रहा है। आप लोगों को बताऊंगा कि जो है ऐसे ऐसे हमारे शास्त्री लोग हैं जो भगवान की कथा व्यास गद्दी पे तो हर बात बताते हैं कि जो है कोई भी गलत काम मत करो, दारू ना पियो, जुआ ना खेलो, मांस मदिरा का सेवन ना करो, पराई बिटिया बहन को मत छेड़ो। लेकिन कुछ शास्त्री लोग वही काम कर रहे हैं। व्यास गद्दी पे तो कहते हैं कि ऐसा काम ना करो, लेकिन फिर अपना वही काम कर रहे हैं। मैंने देखा व्यास गद्दी पे, व्यास गद्दी के नीचे उतर करके मदिरा का सेवन कर रहे हैं, व्यास गद्दी के ऊपर पुड़िया खा रहे हैं, भगवान के ऊपर थूक रहे हैं, छींटे जा रही हैं। तो आइए चर्चा करूंगा बाद में। उसके पहले परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है, और अपने माता पिता के चरणों में कोट कोट प्रणाम है, और यदकुल शिरोमणि बाबा गुरु स्वामी आधार बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और जो महान मूर्तियां हुई, जिनको पूरा विश्व जिनकी जय जयकारी करता है, स्वर्गीय स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी महाराज, आला सम्राट सुरजन चेतन जी महाराज, आपकी जय जयकारी जब तक सूरज चांद रहे, गंगा यमुना में रहे पानी, आपकी जय जयकारी होती रहेगी। आपके श्रों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। जिन्होंने लाखों हजारों घरों में चलने की तहजीब बताई, बहुत बहुत धन्यवाद है इनके परिवार को, बहुत बहुत साधुवाद। और बड़े भाई राजेश शास्त्री भैया जी, आपको तो बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। भैया मनीष शास्त्री जी, आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जितने शास्त्री गण छोटे बड़े हैं, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। तो आइए एक वीडियो, एक क्लिप मैंने आज सुना, जो कि ये अजय कैसेट के उस पे आई थी, वायरल हो रही ये वीडियो। मैंने उसमें देखा कि उसमें कुछ शास्त्री लोग जो कि कथा कहते हैं, लेकिन उस वीडियो में ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं भैया। शायद आप लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो सुन लेना। किसी ने पूछा कि गंगा जी में सब लोग स्नान करते हैं, तो गंगा जी का पानी अशुद्ध होता, जल अशुद्ध हो जाता, फिर गंगा जी ये पाप कहां देती है? तो
उन्हें यही नहीं मालूम कि जो है गंगा मैया कहाँ जाती है। उन्होंने तो कह दिया, पता नहीं क्या बोल दिया, शराब की ठेका पर या कुछ ऐसे शब्द बोला है उन्होंने, आप लोगों ने सुना होगा। तो आइए, जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, कृपया अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर अपना आशीर्वाद देना। आजकल के कुछ शास्त्री लोग ऐसे हैं, देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ शास्त्री लोग ऐसे हैं जिनको तो ये नहीं मालूम है कि हमारे धर्म में वेद कितने हैं, और हैं तो वेदों के नाम क्या है, शास्त्र कितने हैं, शास्त्र हैं तो उनके नाम कितने हैं, पुराण कितने हैं, पुराणे हैं तो उनके नाम क्या हैं, और महापुराण क्या है, पुराण क्या है, उप पुराण क्या है। आजकल शास्त्रियों को नहीं मालूम, कुछ शास्त्री लोग ऐसे हैं, मैंने वीडियो में देखा है, एक वीडियो में मैंने देखा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, रुक्मणी के पिता को देखो क्या बोल रहे हैं, उसमें मैंने सुना भीषम कह रहे हैं, जबकि रुक्मणी के पिता का नाम भीष्मक है। और फिर मैंने दूसरी वीडियो में एक महाशय को देखा, शास्त्री जी को, कि द्रौपदी की जिस समय दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था, तो वहां पे वो गा रहे हैं, बता रहे हैं कि द्रौपदी ने अपनी सास को एक बात कहा, पांचों पांडवों से एक बात कहा, क्या कि हिजड़ा जायो सास मेरी ने, यानी यहाँ पे कहीं पे हमें प्रमाण ही नहीं मिला है कि द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों से ये बात बोली है कि हिजड़ा जायो सास मेरी ने। ये बात हाँ मानता हूं, ये बात बोली है कब, जब कीचक वध की कथा आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, और जिस समय कीचक ने द्रौपदी के साथ में छेड़छाड़ करना चाहा, तो उस समय द्रौपदी के गुस्सा आई और अर्जुन से ये बात जरूर बोली उस समय, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन क्या बताऊं, जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, अभी वीडियो वायरल हो रही है, इसमें एक कथावाचक नहीं, वहां पे 2-3 कथावाचक हैं, ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं, कोई तो पुड़िया मांग रहा, कोई तो वो पैक बना रहा है, कोई तो गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। देखो पहली बात, मैं सम्मान उनका भी करता हूं, उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन भैया हम लोग शास्त्री हैं, और शास्त्री जब ही आपको कोई मानेगा जब शास्त्र को पढ़ोगे और शास्त्र में लिखी हुई बातों पर आप अमल करोगे, यानी उस पे आप चलोगे, तभी आपको लोग सम्मान देंगे। तो आइए मैं तुमको बताता हूं कि जो है 4 वेद कौन है। पहले आप हमारी बात पे इस गौर करना, क्योंकि जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं ये तुम्हारे बहुत काम में आएगी ये बातें। आप कॉपी और कलम उठा लीजिए, लिखो 4 वेद हैं और उन वेदों के नाम क्या हैं। आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूं, जिनको नहीं मालूम, जो भगवान की कथा कह रहे हैं दारू पी करके, पुड़िया खा करके, और जोकड़ व्यास गद्दी पे नचवा रहे हैं और व्यास गद्दी पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन वेदों की बात उन्हें नहीं मालूम। क्षमा करना जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है, अगर कोई वैसी बात मुंह से निकल जाए तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने कुछ पढ़ा और हमारे पास फोन भी आए कि महाराज जी ऐसा करो, आप वेदों के नाम बता दीजिए, पुराणों के नाम बता दीजिए, शास्त्रों के नाम बता दीजिए। तो सुनो, 4 वेदों के नाम किस प्रकार से हैं और प्रत्येक वेद को किसने बनाया, और भगवान ब्रह्मा जी के मुख से यानी दक्षिण से कौन सा वेद निकला, पूरब से कौन सा निकला, मैं आपको बताता हूं। तो कृपया
जो जिनको नहीं मालूम वो कापी कलम उठाएं और लिखें। भगवान ब्रह्मा ने दक्षिण मुख से प्रज्ञानन ब्रह्मा महावाक्य बोले, तो उनके अर्थ से अग्नि ऋषि ऋजुर्वेद बनाया अग्नि ऋषि ने, और ब्रह्मा ने पश्चिम मुख से जो है ब्रह्मांडिष्टम महावाक्य बोले, उनके अर्थ से वायु के ऋषि ने अजुर्वेद बनाया। अब ब्रह्मा ने उत्तर मुख से अपमात्मा ब्रह्मा महावाक्य बोले, तो उसके अर्थ करके अंगिरा ऋषि ने अथर्ववेद बनाया। 4 वेदों के विस्तारक अग्नि वायु आदित्य अंगिरा हैं। आप लोगों को मालूम होगा 4 वेदों के जो है विस्तारक अग्नि वायु आदित्य अंगिरा हैं, और वेदों के नाम मैंने आपको बताया। अब आप लोगों को शास्त्रों के नाम बताता हूं कि कौन से ऋषि ने कौन सा शास्त्र बनाया। देखो, भगवान की पावन कथा कहते हो तो ये थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। देखो, एक ऋषि है, वैसे 6 शास्त्र हैं। एक ऋषि हैं जिनका नाम है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद वैदिक शास्त्र को बनाया। अब दूसरे नंबर पे महर्षि गौतम जी हैं, इन्होंने न्याय शास्त्र को बनाया। अब तीसरे नंबर पे महर्षि कपिल मुनि हैं, इन्होंने शाक्य दर्शनम यानी सांख्य शास्त्र बनाया। चौथे नंबर पे महर्षि पतंजल योग शास्त्र का दर्शनम किया, यानी योग शास्त्र बनाया। 5वें नंबर पे महर्षि जैमिन जी हैं, जो कि मीमांसा शास्त्र को बनाया। और 6ठे नंबर पे है महर्षि वेदव्यास जी, 2 वेदांत शास्त्र को बनाया है। अब आप लोगों ने शास्त्र एवं वेदों के नाम आप लोगों को बताया कि किसने बनाया ये शास्त्र और वेद। अब आप लोगों को मैं ये बता दूं कि पुराण कितनी हैं। देखो, 72 पुराणे हैं। कितनी पुराणे हैं? 72। और जिन्हें मुझे नहीं मालूम है, जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूं कि कथावाचक ऐसे को बुलाइए जो साफ हो, और जो खुदा ही गंदा होगा वो तुम्हें क्या साफ करेगा। आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसे ऐसे कथावाचक हो गए जिन्हें ये नहीं मालूम कौन सी कथा पहले दिन कहना चाहिए, कौन सी कथा दूसरे दिन कहना चाहिए। व्यास गद्दी पे पान पुड़िया मदिरा का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद तो बोलते हैं व्यास गद्दी पे जब तक रहते हैं तब तक जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उसके बाद में फिर मैंने बहुत शास्त्रियों को देखा व्यास गद्दी पे तो बढ़िया बात कर रहे हैं, बाद में आप लोग समझ गए होंगे ठेका पे खड़े हैं मधुशाला पे। तो आइए मैं आपको बताता हूं 72 पुराणे हैं, और ऐसे 72 पुराणों में महापुराण 18 है, उप पुराण 18 है, अति पुराण 18 है, और केवल पुराण 18 है। यानी कुल मिला के 72 पुराणों का प्रमाण मिला है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, जितने भैया हमारे शास्त्री लोग हैं अगर बात को श्रवण कर रहे हैं तो कृपया सुने। महापुराण कौन है? महापुराण आप लोगों को सर्वप्रथम मैं बताता हूं। महापुराण ब्रह्मा महापुराण, पद्म महापुराण, विष्णु महापुराण, शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, नारद महापुराण, मार्कंडेय महापुराण, अग्नि पुराण भविष्य महापुराण, ब्रह्मवर्त महापुराण, लिंक महापुराण, बाराह महापुराण,
स्कंद महापुराण, 52 महापुराण, क्रूम महापुराण, मत्स्य महापुराण, गरुण और ब्रह्मांड महापुराण। ये आप लोगों को मैंने बताया कि ये महापुराण हैं, यानी महापुराण ये मैंने बताया। अब आप लोगों को बताता हूं उपपुराण कौन है, तो आप लोग सुने। उपपुराण भागवतम उपपुराण, महेश्वर पुराण, ब्रह्मांड पुराण, आदित्य पाराशर पुराण, सौर पुराण, नंद केशवर पुराण, सांब पुराण, कालिका पुराण, वरुण पुराण, औसनम पुराण, मानव पुराण, कपिलम पुराण, दुर्वासस पुराण, शिव धर्म पुराण, ब्रह्मनादी पुराण, नरसिंह पुराण और सनत कुमार पुराण। ये उप पुराणे हैं भैया। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं अति पुराण कौन है। कर्तव्य पुराण, ऋज पुराण, आदि पुराण, मृदुल पुराण, पशुपत पुराण, गणेश पुराण, सौर पुराण, पारानंद पुराण, ब्रह्मधर्म पुराण, महाभागवत पुराण, देवी पुराण, कालिक पुराण, भार्गव पुराण, वशिष्ठ पुराण, कौरम पुराण, गर्ग पुराण, चंडी और लक्ष्मी पुराण। ऐसे ही मैंने आप लोगों को ये बताया 18 पुराणे और हैं जिनका नाम और सुन लीजिए आप लोग। ब्रह्म दिव्य पुराण, शिव उत्तरखंड पुराण, लघु ब्रह्म दीव पुराण, मार्कंडेय पुराण, बाह्य पुराण, भविष्यतुर पुराण, बाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, ब्रह्मदामन पुराण, ब्रह्ममस्त पुराण, ईश्वरमस्त पुराण, लघुवस्त पुराण और 5 प्रकार के भविष्य पुराण हैं भैया। तो आप लोगों को बताया कि 72 पुराणे सारी हैं। कितनी पुराणे हैं? 72 पुराणे हैं, लेकिन 18 पुराणे उसमें मेन है। वैसे मेन तो सारी पुराणे हैं, लेकिन 72 पुराणे आप लोगों को बताया। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो है लोक कितने हैं, ये बहुत जरूरी है, शास्त्रियों के लिए बहुत जरूरी है। और वैसे मैं देखता चला आ रहा हूं एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, अपने आप को शास्त्री कह रहे हैं, लेकिन इधर उधर गालियां दे रहे हैं। कभी किसी को गालियां दे रहे हैं, कहीं किसी को गालियां दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग कहें 7 लोग कहें ऊपर और 7 लोग कहें नीचे। अब ऊपर के लोग सुनो आप लोग कौन कौन है, कॉपी कलम उठा के लिख लो भैया, ये बहुत अच्छी बात है। नंबर 1 भूलोक, नंबर 2 भूलोक, नंबर 3 स्वर्गलोक, नंबर 4 महालोक, नंबर 5 यमलोक, नंबर 6 स्वर्गलोक, तपोलोक। ऐसे 7 लोक हैं ऊपर। अब 7 लोक नीचे हैं। कौन कौन नीचे हैं? अतल, बितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल। ये 7 नीचे लोक हैं। और इस मनुष्य का शरीर अगर आपने पाया है तो इसके लिए भी कुछ काम है। कौन सा काम? 3 वेद कांड है, कर्म कांड, उपासन कांड, ज्ञान कांड। ये 3 कांड हैं भैया। और सुनो, युग 4 है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अवध सतयुग की 10 लाख शिव पुराण में लिखा, 10,18,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 22 लाख 32,000 वर्ष। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। ये मैंने आप लोगों को ये बताया है। तो कृपया निवेदन है, अगर कोई बात ऐसी निकल गई हो, अच्छी ना लगी हो, तो
क्षमा करिएगा। और जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है कि कृपया अपना कमेंट जरूर दे दें, कमेंट जरूर कर दें, अपना आशीर्वाद हमें जरूर आप दे दें। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थोड़ा उनके विषय में जरूर इसमें लिख देना कि जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। मंच व्यास गद्दी पे तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और बाद में वो गाली गलौज कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। कृपया कुछ उनके विषय में कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।